ओम शांति 31/8/2022। आज की मूल्य चिंतन। सवेरे सवेरे उठकर परमात्मा पिता को प्यार से याद करेंगे तो पत्थर से पारस बुद्धि बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए माला माल बनने के लिए ज्ञान रत्नों का दान करना है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे और बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। हमसे पाप ना हो उसके लिए उन अन्न की बहुत पेज करनी है। पाप आत्मा के हाथों का या पाप आत्मा का अन्न ग्रहण करने से उसका असर पड़ता है। बाकी शिव बाबा सबको सर्कमस्टांसेस देख के राय देते हैं। सभी पतित हैं, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं जो ज्ञान का सागर है, सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब पावन थे, सब गोल्डन एज में थे। पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है, उनमें फिर ऑर्गन्स आते हैं, फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है, वह चैतन्य बन जाता है शरीर। भगवान सुप्रीम सोल है और वह हमेशा पावन है, कभी पतित नहीं बनते। अब बाप की डायरेक्शन है कि हमें भी बाप जैसा पावन बनना है। अभी हम सब पतित हैं, हम अमर आत्माएं हैं, तो हमें अमर बनना है। मनुष्य समझते हैं भगवान कभी आता नहीं है, वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा नहीं है। हम अब भगवान के सुमुख बैठे हैं। भगवान 5000 बाद हमें फिर से मिल रहे हैं। उसका नाम शिव है, उनका नाम शिव है और शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप है उनका रूप। अभी हमने उनको पहचाना है, वह आकर हमें राजयोग और ज्ञान से पावन बना रहे हैं। आत्मा ही पतित होती है। जब आत्मा पतित होती है तो शरीर भी पतित हो जाता है, फिर उसमें बीमारियां लग जाती है। हम आत्मा हैं, हमें अपने से बातें करनी है कि हम कैसे पार्ट हो जाते हैं। हम ऑलराउंडर हैं, हमें अभी अपनी पहचान मिली है। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण मुखवंशावली ब्राह्मण बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि हमें परमपिता परमात्मा से वर्षा लेना है। घर गृहस्थ में रहते धंधा दौरी करते सिर्फ अपने को आत्मा समझना है और शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि पावन बनना है। फिर घर जाना है, फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है। सभी शास्त्रों का सार सृष्टि आदि मध्य अंत की नॉलेज शिव बाबा हमें देते हैं। जितना बुद्धि को बाप में लगाएंगे उतनी हमारी बुद्धि पत्थर से पारस बनती जाएगी। हाथ पैरों से कुछ नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। शिव बाबा हमें श्रीमत देने कल्प कल्प संगम में ऊपर आते हैं। मंदिरों में जो गौमुख दिखाते हैं, जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ भी गौमुख है, वो तो सिर्फ निशानियाँ हैं। एक्चुअल में गौमुख ब्रह्मा बाबा हैं, जिसके द्वारा शिव बाबा हमें ज्ञान में स्नान करवाते हैं। उन्होंने फिर पानी को समझ लिया है कि उससे पावन बनते हैं, पर उससे नहीं, ज्ञान से पावन बनते हैं। हम ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी सबको ज्ञान सुनाते हैं, तो हम सब भी क्या हैं? गौमुख हैं। पानी की गंगा पर देवताओं की मूर्ति है, तो उसका क्या मतलब है? हम ईश्वर ज्ञान गंगा से देवता बनते हैं, पानी से नहीं। बस पानी को निशानी की तरह दिखाया है। विष्णु को अलंकार देते हैं, परंतु वह ज्ञानी नहीं है। एक्चुअली में वह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। हमें ही परमात्मा ज्ञानी योगी बनाते हैं। हमें ज्ञान का शंख बजाते रहना है और सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। कमल फूल समान पवित्र बनना है और गदा से हमें माया पर जीत पानी है। ये सब हम ब्राह्मणों के अलंकार हैं, इससे हम देवता बन जाएंगे। इसलिए ये अलंकार संपूर्णता को दिखाए हैं, मतलब जब संपूर्ण बन जाते हैं देवता बन जाएंगे, ये सब करते उसको दिखाए है। लेकिन ये हम ब्राह्मणों के। अभी हम ज्ञान नदियाँ मैली हैं, शिव बाबा में फिर से पावन बना रहे हैं। जितना पवित्र बनाएंगे और बनेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। जितना हम पतित बनेंगे उतना हम
जितना हम पवित्र बनेंगे उतना हम 21 जन्मों के लिए मालामाल बनेंगे। पहले हमारे पास अथाह धन था, पत्थर बुद्धि बनने से सब खत्म हो गया। अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वह योग से निकलेगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा योग करना है, योग भट्टी में बैठना है। राम राज्य में अर्थात सतयुग स्वर्ग में कर्म अक्रम हो जाते हैं क्योंकि वहाँ रावण नहीं है, और द्वापर कलयुग में कर्म विक्रम हो जाते हैं क्योंकि रावण है। अभी हमें पता लग गया हम ही देवता थे 84 जन्म ले, अब हम पतित बन गए हैं। अगर हम भगवान की श्रीमत पर चलेंगे तो कोई पाप नहीं होगा। अगर हमें लाचारी हालत में पाप आत्मा का खाना पड़े तो बाप को याद करते खाना है, नहीं तो उसका असर हम पर पड़ जाएगा। ये हेल्थ वेल्थ की हॉस्पिटल है, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। शिव बाबा निरंकारी है, पतित दुनिया पतित शरीर में बैठ कर हम पर मेहनत कर रहे हैं। आज की मुरली का वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी को। चारों सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी को। आज की मुरली का स्लोगन, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। अच्छा, शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।